शब्दों में ना एक छिपी हुई शक्ति होती है। आज हम विवेक कुमार की किताब वर्ड्स डेट विन की मदद से समझेंगे कि कैसे सही शब्दों का चुनाव करके हम सिर्फ अपनी बात ही नहीं मनवा सकते, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ कहा और ऐसा लगा जैसे बात हवा में ही खो गई, किसी ने सुना ही नहीं, या फिर बात का मतलब ही कुछ और निकाल लिया गया? अगर ऐसा हुआ है तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, और अच्छी बात यह है कि इसका एक हल है, और आज हम उसी की खोज करने वाले हैं। तो आखिर राज क्या है? देखिए, ये किताब हमें बताती है कि शब्द सिर्फ मुंह से निकली हुई आवाज नहीं है। नहीं, ये बहुत शक्तिशाली औजार हैं। ये हमारी हकीकत बनाते हैं, हमारे कामों पर असर डालते हैं और आखिर में हमारे नतीजों को तय करते हैं। आज के इस सफर में हमारे 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम क्योंकि शब्द के जादू को समझेंगे। फिर हम सीखेंगे कि आत्मविश्वास की भाषा क्या होती है। इसके बाद हम दूसरों से जुड़ने की कला पर बात करेंगे। और अंत में इन सब को मिलाकर अपनी शाब्दिक महाशक्ति को पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और शायद सबसे असरदार टूल के साथ। ये एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला शब्द है, पर इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट कमाल का है। देखिए, इंसान का दिमाग ना, उसे हर चीज के पीछे की वजह जाननी होती है। कोई हमसे कुछ भी करने को कहता है तो मन में पहला सवाल क्या आता है? क्यों करूं? है ना? क्योंकि शब्द हमारे दिमाग की इसी खोज को एक सीधा जवाब देता है। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है जिससे बात मान ली जाती है। इसे समझने के लिए एक बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ था। जेरोक्स मशीन की लाइन में खड़े लोगों से 2 तरीकों से रिक्वेस्ट की गई। पहले, माफ कीजिए, क्या मैं मशीन इस्तेमाल कर सकता हूं? और दूसरे में, माफ कीजिए, क्या मैं मशीन इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है। क्या लगता है, क्या फर्क पड़ा होगा? और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। जब भी रिक्वेस्ट के साथ क्योंकि और कोई भी वजह, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना हो, जोड़ दी गई, लोगों के हाँ कहने की संभावना आसमान छू गई। और ये सिर्फ रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों पर लागू नहीं होता। ये सिद्धांत तो इतिहास बदलने की ताकत रखता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने मशहूर आई हैव अ ड्रीम भाषण में बार बार क्योंकि का इस्तेमाल किया था, ताकि वो अपने सपनों को न्याय, समानता और जरूरत की एक ठोस जमीन दे सकें। अच्छा, तो दूसरों पर असर डालना तो हमने देख लिया, पर उस बातचीत का क्या जो हम लगातार दिन भर खुद से करते हैं? चलिए अब अपनी अंदर की दुनिया को बदलते हैं। एक बहुत गहरी बात है कि हम खुद से जिस भाषा में बात करते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। हमारे अंदर की जो आवाज़ है वो सिर्फ कमेंट्री नहीं कर रही, वो तो हमारी पहचान और हमारे भविष्य की नींव रख रही है। जैसे एक तरफ मन में आवाज़ आती है, पता नहीं मैं ये काम कर भी पाऊंगा या नहीं, और दूसरी तरफ अगर हम खुद से कहें, मेरे पास वो हर हुनर और तजुर्बा है जो इस काम के लिए चाहिए, तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपनी काबिलियत को, अपनी शक्ति को स्वीकार करना है। तो इसे करने का एक बहुत अच्छा तरीका है अपने लिए एफर्मेशंस बनाना। मैं हूं से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे मैं साहसी हूं या मैं प्यार और सफलता के लायक हूं, इन्हें रोज दोहराना है। और फिर देखिए धीरे धीरे सोच में कैसा बदलाव आता है। तो खुद को एम्पावर करने के बाद अब बारी आती है रिश्तों की। देखते हैं कि शब्दों की यही ताकत हमारे रिश्तों के बीच पुल कैसे बना सकती है। किताब में इसे समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी कहानी है। 2 दोस्त हैं, राहुल और शशि। एक बिजनेस आइडिया को लेकर उनमें ऐसी बहस छिड़ी कि बात दोस्ती टूटने तक आ पहुंची। दोनों को लग रहा था कि दूसरा उन्हें समझ ही नहीं रहा। फिर राहुल ने बात को संभाला। उसने कहा, मैं ये बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि ये हम दोनों के लिए एक शानदार मौका है और हम साथ मिलकर जरूर कामयाब होंगे। इस एक क्योंकि ने उसकी उम्मीद को सामने रख दिया। ये सुनने के बाद शशि का भी नजरिया सामने आया। उसने कहा, और मैं इसमें हाथ इसलिए नहीं डालना चाहता क्योंकि मुझे डर है कि अगर काम नहीं चला तो हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। यहाँ क्योंकि ने उसके डर को बाहर निकाला। और बस जैसे ही दोनों ने अपने अपने क्योंकि को सामने रखा, सारी गलतफहमी दूर हो गई, लड़ाई खत्म। उन्हें समझ आया कि वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, बस दोनों के डर और उम्मीदें अलग थीं। कमाल है ना? एक शब्द ने उनकी दोस्ती बचा ली। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि सच्चा कनेक्शन सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि सुनने से बनता है। दूसरों की बातों में उनके क्योंकि को तलाशने से। यही असली समझ है।
तो चलिए अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और अपनी वर्बल सुपर पावर को समझते हैं। तो सार क्या निकला? 3 सीधी सीधी बातें हैं। पहला, दूसरों को प्रभावित करने के लिए क्योंकि का इस्तेमाल करना। दूसरा, खुद को ताकत देने के लिए मैं हूं वाले एफर्मेशंस को अपनाना। और तीसरा, दूसरों से जुड़ने के लिए उनके क्योंकि को ध्यान से सुनना। तो याद रखने वाली बात ये है कि हमारे चुने हुए हर शब्द में असर डालने, हिम्मत बढ़ाने या समझ पैदा करने की ताकत है। बस हमें इन्हें इरादे, सफाई और इज्जत के साथ इस्तेमाल करना है। हमारे शब्द सिर्फ चीज़ों के बारे में बताते नहीं हैं, वो चीज़ों को बनाते हैं। हमारी हकीकत को, हमारे आत्मविश्वास को और हमारे रिश्तों को। ये वो औजार हैं जिनसे हम अपनी दुनिया गढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि आज कौन सी बातचीत है जिसे इस नई शक्ति से बदला जा सकता है?